प्राणी कैसे मरता एवं जिंदा होता है। हमारे आदरणीय बड़े गुरु भाई श्री ज्ञानचंद जी श्री प्रभु जी के लाडले शिष्य रहे हैं। साथ ही भाई जी श्री गुरुदेव भगवान के विश्वास पात्र भी रहे हैं। योगेश्वर स्वयं के विभिन्न साइज वाले स्वरूपों की पोशाक भाई जी अपने हाथों से बनाते थे एवं यह कार्य वे बहुत ही लगन एवं श्रद्धा के साथ किया करते थे। इस कार्य में इन्हें महारत हासिल थी। शायद यही कारण था कि अनाथनाथ अपने श्रीमुख से इन्हें मास्टर ज्ञानचंद कहकर पुकारते थे। दिनांक 2 नवंबर सन 1980 के दिन रविवार को ज्वर से पीड़ित श्री ज्ञानचंद जी के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। दोपहर 12 बजे का समय था। जिस समय गुरु जी का चित्र स्थापित किया गया था, उस कमरे के ठीक सामने दरवाजे के बरामदे में वे लेटे हुए थे। दरवाजे से दोनों प्रभु जी के चित्रों को बहुत अच्छी तरह देखा जा सकता था। वे खाट पर लेटे लेटे गुरु मंत्र का जाप करने लगे। परिणाम स्वरूप उनका ध्यान लग गया। ध्यान में उनके समक्ष काले भैंसे पर सवार, हाथ में श्वेत रंग का चमचमाता खड्ग लिए यमराज आ गया। उसका रंग काला था। बड़ी बड़ी ऐंठी मूछें, लाल लाल विशाल नेत्र, भयानक चेहरा, शरीर मोटा। उसने श्री ज्ञानचंद जी से कहा, चलो तुम्हारा समय हो गया। इतना कहकर उनके दोनों पांवों में बंधन डाल दिया। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा कि मैं चलने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तत्पश्चात उनके अंतःकरण से उंगली के अग्र पोर के बराबर जलती हुई ज्योति मुख द्वार से बाहर निकली। इतने में नेपालवासी हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु योग योगेश्वर अनंत श्री रामलाल जी महाराज श्री ज्ञानचंद जी के समक्ष आ गए। उनके मुख से निकली हुई ज्योति महाप्रभु जी के गोद में टिक गई। गुरुदेव योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज भी आ उपस्थित हुए। दोनों प्रभु जी का आसन जमीन से 3 फुट ऊपर था। यमराज की ओर देखकर महाप्रभु जी बोले, बिना मेरी आज्ञा के तू इसे कैसे ले जाएगा? यमराज ने कहा, बिना आपकी आज्ञा के तो नहीं ले जाऊंगा, किंतु इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी ने कहा, इसकी आयु 87 वर्ष 3 माह है और अभी इसकी आयु 25 वर्ष 3 माह शेष है। तू इसे कैसे ले जाएगा? यमराज ने कहा, इसका समय पूरा हो गया है। महाप्रभु जी बोले, अगर इनको तुम समय से पहले ले जाओगे तो ब्रह्मा का विधान झूठा हो जाएगा। हमारी आज्ञा के बिना हमारे बच्चे को तुम नहीं ले जा सकते, तुम वापस चले जाओ। इतना कहते हुए महाप्रभु जी अपने असली शिव स्वरूप में प्रकट हो गए और त्रिशूल से यमराज के बंधन से श्री ज्ञानचंद जी को मुक्त कर दिया। यमराज का बंधन कटते ही उंगली के अग्रपोर के बराबर जलता हुआ प्रकाश महाप्रभु जी के गोद से उठकर श्री ज्ञानचंद जी के मुख से पुनः अंतःकरण में प्रवेश कर गया। वे उठकर महाप्रभु जी के चरणों को पकड़कर 15 मिनट तक रोते रहे। बार बार यही कहते थे, प्रभु जी मुझे ले चलिए। लगता है मुझे बहुत तकलीफ भोगनी पड़ेगी। बुढ़ापे में मेरे लड़के मेरी सेवा नहीं करेंगे। अब आप मुझे ले चलिए। दीन वचनों को सुनकर करुणा सागर बोले, घबराओ नहीं, तुम्हें किसी की सेवा की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हें चलते फिरते ले चलूंगा। बहुत हठ करने पर महाप्रभु जी ने फिर कहा, तुमसे पहले तो तुम्हारी पत्नी लीला को जाना है, तुमको कैसे ले चलूं? फिर केवल तुम्हें बुखार ही तो है। अगर कोई कष्ट महसूस हो रहा हो तो बताओ। तुम चौथे दिन बुधवार को बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 2 घंटे बाद तुम्हारे शरीर का दर्द बिल्कुल नहीं रहेगा। महाप्रभु जी के कथनानुसार ध्यान खुलने के ठीक 2 घंटे बाद उनके शरीर का दर्द गायब हो गया था। वे अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करने लगे थे। श्री ज्ञानचंद जी ने महाप्रभु जी से पूछा, आपके दर्शन होने के समय चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन हम आपके दर्शन बिना प्रकाश के कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया, कभी कभी ऐसा हुआ करता है, बिना प्रकाश के भी दर्शन होते हैं। उसी समय सामने कमरे से, जहां दोनों प्रभु जी के चित्र थे,
श्वेत अल्फी धारण किए एक महात्मा श्वेत जटाधारी तथा सफेद दाढ़ी वाले उनकी ओर 2 बार आते दिखलाई पड़े। उन्होंने अपने करतल से 2 बार आशीर्वाद दिया। श्री ज्ञानचंद जी उन्हें पहचान न सके। श्री ज्ञानचंद जी से जब मैंने उनके वेश और आकृति के विषय में जोर देकर पूछा तो उन्होंने बतलाया, लगता है सन 1972 में प्रकाशित सिद्ध योग में बड़े प्रभु जी के समान उनकी वेश एवं आकृति थी। मुझे लगता है कि श्री ज्ञानचंद जी के प्रकाश के बारे में प्रश्न करने पर उन्होंने अपना दूसरा वेश दिखाते हुए यह प्रमाणित किया कि भिन्न भिन्न रूप में उनके दर्शन हो सकते हैं। इसी बीच मेरे सद्गुरुदेव ने उन्हें अपने 3 रूप दिखाए। श्वेत वस्त्रधारी लक्ष्मी रहित श्री विष्णु, सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योग योगेश्वर राधा सहित श्री कृष्ण। इससे मेरे गुरुदेव ने ज्ञानचंद जी के प्रश्न का अच्छी तरह समाधान कर दिया। तत्पश्चात एक जोगिया वस्त्रधारी सन्यासी ने उनके घर में प्रवेश किया। प्रभु जी को उसने प्रणाम किया। प्रभु जी ने पूछा, तुम कैसे आए? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी बच्ची को देखने आया हूँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो देख लूं। प्रभु जी ने आज्ञा दी। आगंतुक सन्यासी अंदर चले गए। वे वृद्ध सन्यासी जमीन से 2 फुट ऊंचे आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए। इतने में प्रभु जी ने ज्ञानचंद जी से कहा, बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने पर हमारी आरती भी कोई नहीं करता। अपनी पुत्र वधू से कहो कि पेटी पर से 2 फुट ऊंचे आसन पर बैठे हुए अपने महात्मा गुरुदेव की आरती कर ले और दर्शन कर ले। वह घर का काम कर रही थी। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, घर का काम छोड़ दो, अपने गुरुदेव की आरती कर लो। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी श्रीमती लीला देवी से भी कहा कि तुम लोग हमारे अस्वस्थ रहने पर आरती नहीं करते हो। प्रभु जी ने आज्ञा दी है, आरती करो। सबने आरती किया। लेटे लेटे श्री ज्ञानचंद जी ने भी आरती किया। इस प्रकार ध्यान खुलने पर भी श्री ज्ञानचंद जी खुली आंखों से आरती करते समय दादा गुरुदेव महाप्रभु योग योगेश्वर अनंत श्री रामलाल जी महाराज एवं आराध्य देव योग योगेश्वर अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज के दर्शन करते रहे। ध्यान खुलने पर उनकी पुत्र वधू ने स्वयं अपने ससुर श्री ज्ञानचंद जी को बताया कि उसने एक महात्मा से दीक्षा ली थी। श्री ज्ञानचंद जी ने कहा, तुम्हारे गुरुदेव का यही वेश है जो मैंने देखा है। उनकी पुत्र वधू ने कहा, उनका यही वेश है, ये वही महात्मा है। श्री ज्ञानचंद जी के पुत्र अनिल ने मुझे सोमवार को अपनी दुकान पर इतना बताया था कि गुरुजी के कथनानुसार उनके पिताजी बुधवार तक ठीक हो जाएंगे। बुधवार को मैं पुनः शाम को उनकी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि श्री ज्ञानचंद जी बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुझे देखते ही उनके मुंह से निकल पड़ा, मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि आदमी कैसे मरता है और कैसे जिंदा होता है। आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी श्री गुरुदेव भगवान को साक्षात नारायण जानते थे। इस अलौकिक सिद्ध योग दरबार से जुड़ने वाले नवागंतुक भाई बहनों को यह बताना समीचीन होगा कि जानने एवं मानने में बहुत अंतर है। मानने वाली बात में जब कोई स्थूल या प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है तो वह जानना में बदल जाता है। किसी ने कहा है, मानना जानन में प्रिय बहुत अंतर हो जाए, साक्ष्य कोई मिल जाए जब मानन जानन जब हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।